A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students and people who are watching me. You will be fine. Students, welcome to our YouTube channel Pak Rizan Education System ननकाना साहब. Students, हम लोग जो फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स कर रहे हैं उसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना जो चैप्टर नंबर 11 है उसको वाइंड अप किया था. अब जो नेक्स्ट हमारा पास चैप्टर आ रहा है वो चैप्टर नंबर 10 हम लोग करने जा रहे हैं. और याद रखिएगा ये जो आप लोग चैप्टर नंबर 10 करने जा रहे हैं इसकी जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये वाला लेक्चर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसकी थ्योरी पर रखा है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं ना इस थ्योरी को बार बार देखें और अपना जो चैप्टर नंबर 10 है इसको अच्छी तरह से कर लें. उनको कोई दिक्कत हो तो चलें अपना वीडियो देखें और दोबारा से उसको थ्योरी को कर लिया करें. अच्छा, अब ये जो चैप्टर नंबर 10 है सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसमें आपका जो पेपर है उसकी कितनी परसेंटेज का मार्क्स बनते हैं. तो इसमें अगर एमसीक्यूज की बात की जाए तो वो इसमें से 2 बनते हैं एमसीक्यूज. शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 3. अच्छा, ये जो अभी 2026 में आपका एग्जाम हो रहा है ये उसके मुताबिक उन्होंने दिया हुआ है. अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है चेंज भी हो सकता है क्योंकि अभी तो स्किप करके कुछ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो इन्होंने एक्सक्लूड की थी लास्ट ईयर में 24 और 26 के अंदर. तो इसलिए ये उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सक्लूड की हैं और चैप्टर भी एक 8वां नहीं था. इस वजह से करके पेयरिंग जो है ना वो आगे पीछे हो भी सकती नेक्स्ट अगर करते हैं तो. बहरहाल इस साल तो यही है. उसके बाद इसकी लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन इसका जो स्टूडेंट्स एक तो 10 नंबर चैप्टर और 12 नंबर चैप्टर इन दोनों को मिला के एक लॉन्ग बनता है. लॉन्ग का एक पार्ट 10 में से आता, बी पार्ट इसका 12 में से आएगा. तो यूँ इसका मतलब इसमें से 5 नंबर का पार्ट 5-5 नंबर का होता है पार्ट एक लॉन्ग का 5. और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के होते हैं 5 और 6 11 होगा. 11 और 2 13 नंबर के इसमें से टोटल जो हमारा है ना पेपर वो बनता है. इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. और इस चैप्टर को देखते हुए तो हम लोग ये भी चीज़ें देख सकते हैं कि जो बाकी हमारे पास चैप्टर्स आते हैं उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती जहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल हो रही होती. इसलिए इसको लाजमी तौर पर देखिएगा, ठीक होगा, और सीखिएगा भी. अच्छा, अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो काइंडली हमारा जो यूट्यूब चैनल है पाक रीजन एजुकेशन सिस्टम के नाम से इसको एक तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी लाजमी तौर पर दिया करें. और जब आप इसको वॉच कर रहे होते हैं एटलीस्ट 360 पर इसको फिक्सअप करें और हॉरिजॉन्टली रखा करें अपने मोबाइल को. अगर मोबाइल पर देख रहे हैं लैपटॉप पर या किसी आप पीसी पर देख रहे हैं फिर तो कोई इसका मसला नहीं है. बाहर जो मोबाइल है उस पर आप ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया करें ताकि वीडियो अच्छी तरह से दिखाई दे और सुनाई भी दे. अब हम लोग स्टार्ट करें. ये जो हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है. अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं ये इसलिए कहा गया है कि जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है ना बेसिकली हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उसको बोलते हैं कि जिसमें हम लोग कोई भी एंगल लगाएं और वो हमारे पास ट्रू ही आ रही हो, हर एक एंगल पर ट्रू आ रही हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. अच्छा, अब आइडेंटिटीज में इसका जो पहले वाला जो हमारे पास जो हमें मिलेगा वो है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. अब वो हमारे पास क्या है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास है कॉज ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास जो चैप्टर आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक का उसमें हमारे पास 30 से जो कि यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे उनको सारा सीखेंगे. हम लोग इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का नाम देते हैं.
होगा और उसका उलट सेकंड पॉजिटिव होगा, बाकी सारे यहाँ पर नेगेटिव होंगे। ये वो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर याद नहीं रखेंगे तो इसके बगैर आप अपनी जो जितना भी चैप्टर नंबर 10 है उसको नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए ये बात एन और उसका उलट कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे यहाँ नेगेटिव होंगे। फोर्थ वाले में कॉज और सेकंड पॉजिटिव होगा, बाकी सारे यहाँ पर नेगेटिव होंगे। ये आपके पास आ जाएगा ATC, ये ASTC है। तो आप ऑल साइन टैन कॉज, आप इसको वैसे एक ट्रिक में आपको बताता हूँ, उस तरह से याद कर सकते हैं। बड़े जो जुमले दो याद कर सकते हैं तो कर लें। वो एक तो ये है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, एक ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। एक वैसे पंजाबी में मैं आपको बता देता हूँ, वो है आ सजनो टुर चलिए। ये बड़ा आसान है वैसे बच्चे, ये कोई इसका कोई रूल नहीं है। वैसे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आपने याद कैसे रखना है, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। ये तीनों मैंने जुमले आपको बता दिए, जिसको चाहें आप अपना के इसको याद कर लें, जो आपको आसान लगता है। अच्छा, जो पहले वाला क्वाड, ये भी चंद एक बातें अब आपने याद रखनी है। 0 से 90 डिग्री तक ये हमेशा फर्स्ट क्वाड होगा। 90 से 180 तक ये हमेशा सेकंड क्वाड हुआ करेगा। 180 से लेकर 270 ये हमेशा हुआ करेगा। 70 से 360 के बिटवीन ये हमेशा फोर्थ वाला क्वाड हुआ करेगा। तो ये भी क्वाड्स आपने याद रखने हैं। पहला क्वाड 0 से 90 के दरमियान, दूसरा 90 से 180 के दरमियान, तीसरा 180 270 के दरमियान, चौथे वाला जो होगा 270 से 360 के बिटवीन हुआ करेगा। ये भी बातें आपने याद रखनी। अच्छा, उसके अलावा आपने क्या याद रखना, उसके अलावा एक और चीज़ है जो आपने याद रखनी है, वो ये हुआ करेगा कि अगर 90 में, देखो 90 में आप कुछ करते हैं, 90 इसको बोल दो या π/2 बोल दो, इसमें से आप कोई एंगल माइनस करते हैं और ये एंगल जो माइनस कर रहे हैं ये आपका अक्यूट एंगल होगा। अक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 0 और 90 के बिटवीन होता है। या आप 360 यानी कि जिसको आप लोग 2π बोलते हैं, इसमें आप एंगल को ऐड करते हैं, तो ये हमेशा फर्स्ट क्वाड में आ जाया करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है हर हाल के अंदर। आपको अगर वीडियो में समझ ना आए तो बेटा आप बार बार इसको पूछिएगा। आप क्लास के अंदर आएंगे, फिजिकली का जब क्लास हो रही होगी वहां पर भी आप ये पॉइंट्स हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन इनका सीखना ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप 90 में यानी कि π/2 में कोई एंगल ऐड करते हैं या 180 यानी कि पाई के में से एंगल कोई माइनस करते हैं, तो ये दूसरे क्वाड में आ जाएगा। इसी तरह अगर आप 180 में यानी कि पाई के अंदर कुछ एंगल ऐड करते हैं या उसके बाद अलावा 270 3π/2 इसमें से एंगल माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा क्वाड नंबर 3 के अंदर। इसी तरह जब हम लोग 270 में एंगल यानी कि 3π/2 में एंगल कुछ प्लस करेंगे या 360 यानी कि 2π में से एंगल को माइनस करेंगे, हम लोग क्वाड नंबर 4 में चला जाया करेंगे। ठीक होगा? ये वो चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है कि हम लोग जब जिस एंगल में किस में हम लोग ऐड करें, तो हम लोग नेक्स्ट वाले में ये जो 90 180 270 360 है, ये सारे के सारे मैं अभी आपको बताता हूँ ये कौन से एंगल हैं। इनको हम लोग क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं और क्यों कहते हैं, किस तरह से कहते हैं, ये भी बताता हूँ आपको थोड़ी देर तक। अच्छा, ये आपने अगर याद इस तरह से रखना चाहते हैं ऐसे रख लें। एक और भी इसका ट्रिक है वैसे, वो भी आप देख लें कि देखिए अगर आप एंगल में से माइनस करते हैं तो देन आपने क्लॉकवाइज चला करना है, और अगर आप एंगल में से ये जो क्वाड्रेंटल एंगल है उसमें आप प्लस करते हैं देन आपने एंटी क्लॉकवाइज चला करना है। देखो ये मेरे पास है π/2 यानी कि ये क्वाड्रेंटल एंगल है, इसमें से आप कर रहे हैं माइनस। जब माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब आप चल रहे हैं ये माइनस, ये π/2 ये माइनस कर रहे हैं तो आप चले हैं क्लॉकवाइज, तो हमें मिला पहला क्वाड। ठीक होगा? इस तरह जब 360 है इसमें एंगल ऐड किया, ये 360 यहाँ पर है, जब एंगल ऐड किया तो हम लोग आगे एंटी क्लॉकवाइज चले, हमें मिला पहला क्वाड। ठीक होगा? तो ये यूं आपने याद रखना है। अगर आप माइनस कर रहे हैं तो आपने क्लॉकवाइज चलना है, अगर आप प्लस कर रहे हैं तो आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ये बात आप जेहन में रख लें, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलते तो हम लोग पॉजिटिव के सेंस में लेते हैं एंगल्स को जब मेजर कर रहे होते हैं। जब हम लोग
क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं तब हम लोग एंगल्स को नेगेटिव के सेंस में लेते हैं। ये मैथमेटिक्स का रूल है एक, ठीक हो गया। अच्छा ये चंद एक चीज है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये जो 90, 180, 270, 360 है इसके बारे में बता दूं। ये इनको हम लोग क्वाड्रेंटल एंगल्स का नाम देते हैं। ये होते क्या है क्वाड्रेंटल एंगल्स? क्वाड्रेंटल एंगल्स है उसकी काइंड है। सो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है, उसके बाद फिर इसकी बाकी टाइप्स के बारे में भी हम लोग सीखेंगे कि एंगल कौन कौन सी। तो पहले an angle is said to be an angle in standard position starting from the positive x axis। अगर तो कोई भी ऐसा एंगल हो जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो उसको हम लोग बोलते हैं एक एंगल लिया एंगल होता है। अगर किसी ये जितने भी सारे एंगल्स हैं इनको हम लोग क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। और अगर हम लोग देखेंगे इसका जनरेटर क्या होता है क्वाड्रेंटल एंगल का, तो आप कह सकते हैं n इंटू 90 डिग्री या n इंटू π/2, इसको हम लोग बोलते हैं ये क्वाड्रेंटल एंगल है। और यहाँ पर n जो है ये बिलोंग कर रहा होता है सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ। आप इसकी जगह n की जगह इंटीजर में से कोई ला के पुट करते जाएं और आपको क्वाड्रेंटल एंगल्स मिलते चले जाएंगे। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये है बेसिकली जनरेटर होता है क्वाड्रेंटल एंगल्स का। और नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स का क्या जनरेटर होता है? n इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा आप कर सकते हैं। n का आपको पता है ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है और थीटा जो होता है ये बेसिकली एक एक्यूट एंगल होता है जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बिटवीन होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो इसका जनरेटर है, किसका जनरेटर है? ये नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स का जनरेटर है। और ये वाला जो जनरेटर है इसको हम लोग क्वाड्रेंटल एंगल्स का जनरेटर का नाम देते हैं। क्लियर होगी बात? ये अब तक हमने जो सीख लिया है वो हमने इसका क्वाड्रेंटल और नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स तक हम लोग गए हैं। अब हम लोग आगे जाके मज़ीद कुछ चीज़ें सीखते हैं जो कि हमारे और काम आएंगी। ये जो हमारे पास बेसिकली क्वाड्रेंटल एंगल है इसका बहुत सारा अमल दखल है।
इसके थ्रू हम लोग काफ़ी सारे ऐसे अपनी प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग अपनी सॉल्व किया करेंगे। अब वो कैसे हम लोग सॉल्व किया करेंगे, इसको एन को देखते हुए अब चलते हैं हम लोग कुछ और भी चीज़ें सीखते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये जो नॉन क्वाड्रेंटल एंगल होता है बेसिकली इसको हम लोग अलाइड एंगल का नाम भी देते हैं। ये जो नॉन क्वाड्रेंटल एंगल होता है इसको अलाइड एंगल भी कहते हैं। अब अलाइड एंगल क्या हो गया, बेसिकली ये जो हमारे पास अलाइड एंगल्स होते हैं उसमें 90 के मल्टीपल्स होते हैं, इंटेग्रल मल्टीपल्स होते हैं, और दूसरा हमारे पास जो इसमें एंगल ऐड हो रहा होता है वो हमारे पास एक्यूट एंगल होता है। जब 90 डिग्री के मल्टीपल्स में से कोई एक्यूट एंगल प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, तो देन जो हमारे पास एंगल्स मिलते हैं उनको हम लोग अलाइड एंगल्स का नाम देते हैं। सो अलाइड एंगल्स की डेफिनेशन फिर क्या हो गई, वो वाले एंगल जो तमाम एंगल्स जिन पे 90, वो तमाम एंगल्स जो 90 के मल्टीपल्स हो और उनमें कुछ ना कुछ एक्यूट एंगल प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, इस तरह के जो तमाम एंगल्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइड एंगल्स। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, जैसे कि 30 हमारे पास है। अगर मैंने 30 के अलाइड एंगल्स निकालने हो तो कौन कौन से हो सकते हैं, हम लोग काम क्या करेंगे, यहां पर n इंटू 90 डिग्री, और इसमें पहले मैं एडिशन वाले ले रहा हूं, तो ये एडिशन वाले हम लोग निकालते हैं। इसी तरह एडिशन वाले और सब्ट्रैक्शन वाले अलग अलग कर सकते हैं। प्लस 30 डिग्री कर लेते हैं। अब इसकी जगह n की जगह 1 लिखे, 90 प्लस 30 तो ये आ जाएगा 120, 120 अलाइड होगा। इस तरह आप अगर 2 लिख देते हैं तो ये आ जाएगा 180 प्लस 30 तो 210 हो जाएगा, यहाँ 210 हो जाएगा। इस तरह आप इसके मल्टीपल्स बनाते चले जाएं, आपको इसके अलाइड एंगल्स मिलते चले जाएंगे। इस तरह आप नेगेटिव का भी इसके अलाइड एंगल्स -1, -2, -3 से मल्टीप्लाई करते जाएं, आपको नेगेटिव में भी इसके अलाइड एंगल्स मिलते चले जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी आप बना सकते हैं। तो ये बड़ा आसान सा ट्रिक है। आप उसको क्या करें, 90 के साथ मल्टीप्लाई करें, उसमें आप क्या करें, एक्यूट एंगल को ऐड करते चले जाएं, आपको अलाइड एंगल मिलते चले जाएंगे। क्लियर होगी बात। तो ये अलाइड एंगल आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अलाइड एंगल को यूज़ करते हैं और बड़े बड़े एंगल्स जो हमारे पास जैसे कि 4000 ही आ जाता है, तो आप साइन 4000 की कैसे वैल्यू निकालेंगे, कॉस 4000 की कैसे वैल्यू निकाल, तो देन हम लोग क्या करते हैं, इन अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट है उसको यूज़ करते हुए बड़ी आसानी के दो हमारे पास रास्ते होंगे, एक को टर्मिनल एंगल्स होंगे और दूसरा हमारे पास लाइट एंगल्स हो गए। तो टर्मिनल का कंसेप्ट भी बड़ा आसान है, उसमें हम लोग 360 के मल्टीपल बना के करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो बेहतर है, जो बच्चों को बड़ी आसानी के साथ उसकी समझ आ जाती है, वो अलाइड एंगल्स का दिया है। आप 90 के कुछ मल्टीपल्स में क्या करते जाते हैं, आप उसके एक्यूट एंगल्स ढूंढते चले जाते हैं और वहाँ से आपको आसानी उसकी वैल्यूज़ मिल जाती हैं। तो ये था हमारे पास अब तक जो हमने किया अलाइड एंगल्स था। उसके बाद हमारे पास जो आपने जो चीज़ सीखनी है वो हमारे पास आ जाता है कि अगर ये हमारे पास कुछ ये अलाइड एंगल्स होते हैं, ये जो n होता है ये हमारे पास दो तरह का हो सकता है, इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। अगर तो हमारे पास इवन होगा तो तब हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर क्या फर्क पड़ेगा, ये हमारे पास जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज है, आइडेंटिटीज, तो ये मैंने अभी तक कॉस की बनाई, अभी हमने दिया है, उसके बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। दो तरह की चीजें होंगी, अगर n इवन होगा तो तब हमारे पास रिजल्ट्स क्या बनेंगे, अगर n ऑड होगा तो तब हमारे पास रिजल्ट्स क्या बनेंगे। ये मैंने वैसे चीजें लिखी हैं, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। मैं चंद एक चीजें यहाँ थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर कुछ एग्जाम्पल्स के साथ भी कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर अगर n हमारे पास आ जाता है इवन, यहाँ n इवन होता है और 90 का मल्टीपल होता है, उसमें कोई एक्यूट एंगल ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो साइन जो होगा वो साइन में ही रहेगा, उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव लगेगा, ये हम लोग डिसाइड करेंगे किस क्वाड के अंदर वो गया है, उसी हिसाब से हम लोग वहां पर साइन को फिक्स अप कर देंगे। इस तरह साइन देखें, साइन में n अगर 90 का इवन मल्टीपल है, उसमें एंगल प्लस माइनस हो रहा है, साइन साइन में ही है, कॉस कॉस में ही है, टैन टैन में ही है, चाहे प्लस हो रहा माइनस हो रहा, सीकेंड सीकेंड में ही है, चाहे प्लस हो रहा माइनस, या पॉजिटिव नेगेटिव लिख लेते हैं, ठीक होगा। इस तरह को सीकेंड में ही है, प्लस हो रहा माइनस हो रहा, उससे कुछ नहीं लेना देना, ठीक होगा। तो
तो ये सारी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अगर तो n का हमारे पास कोई इवन मल्टीपल होता है, इवन मल्टीपल से मुराद 0 डिग्री हो सकता है, 180 है, उसी तरह उसका इवन 2 करें तो 360 हो जाएगा, 6 करें, 8 करें, 10 करें, 90 के इवन मल्टीपल के साथ उसको लेते चले जाएं और आपको वो मिलते चले जाएंगे। और एक और बात याद रखिएगा, जब हम लोग इवन मल्टीपल्स लेते हैं तो हमेशा वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। जो भी होगा मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम लोग 90 के इवन मल्टीपल्स लेते हैं तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, और साइन जो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है वो हमेशा 0 होता है। ये भी बात याद रखिएगा, n if n is even then it will be on x axis, फिर वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, चले कुछ चीजें मैं चंद एक शेयर भी कर देता हूँ, आपके काम आएंगे। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर आप साइन जो होता है ये हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यानी कि साइन हो जाए, आप साइन ले लें, साइन को आप सॉक्स को कह दें। सो सॉक्स का मतलब साइन 0 ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के ऊपर साइन 0 होगा, और कॉस हमारे पास जो आएगा वो कॉस थीटा या तो +1 होगा या -1 होगा। ये भी बातें चले आपके काम आ जाएंगी। इस तरह अगर हम लोग इफ n इज ऑड, अगर n को ऑड लेते हैं तो देन हमारे पास जो कॉस का जो वैल्यू बने करेगी वो इसको बोल देते हैं आप y एक्सिस के ऊपर आते हैं, तो nx हमारे पास जो कॉस होगा ये हमारे पास y एक्सिस के ऊपर 0 होगा। इसको आप कॉय के नाम से याद कर सकते हैं, cos 0 ऑन y एक्सिस। तो साइन यहाँ पर या तो +1 होगा या फिर -1 होगा। ये दो बातें आपने याद रखनी है। अच्छा, ये अब हम लोग बात कर रहे थे n अगर इवन आ जाता तो रेशियो में चेंज नहीं आएगा, अगर n ऑड आ जाता है तो देन रेशियो के अंदर चेंज आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं को रेशियो। साइन आएगा तो वो कॉस में चेंज होगा, चाहे एंगल प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, लेकिन जो π/2 है उसका ऑड मल्टीपल हो, ऑड मल्टीपल से 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस तरह से हो। इस तरह कॉस है तो साइन में चेंज हो रहा है, टैन है तो कॉट में चेंज हो रहा है, कॉट है तो वो टैन में चेंज हो जाएगा। इस तरह सिकंड है तो वो कोसिकंड में हो जाएगा, अगर कोसिकंड होगा तो वो मैंने यहाँ नहीं लिखा, कोसिकंड होगा तो वो सिकंड के अंदर चेंज हो जाया करेगा। अब एक छोटा सा आपको ना एक चंद एक एग्जांपल्स दे के यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि अगर इवन मल्टीपल होंगे तो देन चेंज नहीं आएगा रेशियो के अंदर, अगर ऑड मल्टीपल होंगे तो को रेशियो में चेंज आ जाएगा। कैसे आएगा, साइन है तो कॉस में जाएगा, कॉस है तो साइन में जाएगा। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जब को रेशियोस में चेंजिंग आती है तो साइन होगा तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस हो जाएगा तो साइन में आएगा, टैन होगा तो वो कॉट में चला जाया करेगा, कॉट होगा तो टैन में आएगा, सिकंड होगा तो वो कुछ सिकंड में चला जाया करेगा, कुछ सिकंड होगा तो वो सिकंड में चला जाया करेगा। ये बातें आपने कुछ चंद एक याद रखनी है। साइन को कॉस, कॉस को साइन में करना है, टैन कॉट, कॉट टैन में, सिकंड को सिकंड में, कुछ सिकंड सिकंड में है। फर्ज करते हैं हमारे पास आ जाता है साइन ऑफ 3 × 90 डिग्री प्लस हम लोग कुछ एंगल ऐड कर देते हैं 45 डिग्री। अब 90 का क्या 3 आया, ऑड मल्टीपल है। अगर ऑड मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो को रेशियो में जाएगा, तो साइन अगर आ जाता है तो ये किस में चेंज हो रहा है, ये तो कॉस में चला जाएगा, तो आपने फौरन इसको कॉस थीटा लिख देना। याद रखिएगा ये जो क्वाड्रेंटल एंगल्स है इसमें कुछ प्लस माइनस हो रहा है, आपने सिर्फ उसको लेना है, बाकी ये जो क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे इनको आपने नहीं पिक करना। देखो यहाँ पर क्वाड्रेंटल एंगल्स है, यहाँ पर हमने अगला सिर्फ ये जो उसमें ऐड हो रहा है ना एक्यूट एंगल, आपने सिर्फ उसको पिक किया करना। ये क्यों करना, ये बात की बात है, ये आपके साथ इंशाल्लाह जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर भी आपको हम लोग क्लियर कर देंगे। लेकिन फिर वक्त आपने ध्यान में रखना है कि जो क्वाड्रेंटल एंगल में ऐड हो रहा है एक्यूट एंगल, सिर्फ आपने वो पिक करना है, इसको आपने छोड़ दिया करना है। वहां पर इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ बात होगी, इनको हम लोग यूज भी करेंगे आइडेंटिटीज को। अच्छा, ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री। अच्छा, अब 90 का ऑड मल्टीपल होने की वजह से जरा गौर करें। अच्छा, अब हमने ये कैसे चेक करना कि हम लोग जा किस क्वाड में रहे हैं। देखें यहाँ पर आपने एक सिस्टम बनाना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ आपने लिख देना है रिमाइंडर, यहाँ लिख दो 0 1 2 और ये आ गया 3। यहाँ पर आपको पता है 0 1 2 3 यहाँ हमने लिख दिया।
अब जरा गौर करना है, हमारे पास 90 का जो मल्टीपल आ रहा है ये ऑड आ रहा है। ऑड में आपने चेक करना है ये कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पर ऑन वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ बन जाता है हमारे पास 270। यहाँ पर उसमें एंगल जब ऐड करते हैं, जब एंगल ऐड करते हैं तो हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। हमें कौन सा कॉर्ड मिल रहा है, हमें मिल रहा है फोर्थ नंबर। सो फोर्थ नंबर में ये कॉज होता है, ये वहां पर क्या होता है, यहाँ करके मैंने आपको बताया ऑल साइन टेन कॉज। फोर्थ के अंदर कॉज पॉजिटिव होता है, बाकी सारे वहां कॉज और उसका उलट सेकंड पॉजिटिव, बाकी वहां नेगेटिव। तो साइन इसका मतलब वहां नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन लग जाएगा। ठीक हो गया। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये तो 3 है, इससे बड़ा भी इसका मल्टीपल हो सकता है। जैसा कि मैं फर्ज करते हैं इसका 7 कर देता हूं। फर्ज कर लिया हमारे पास आ गया सीकेंड आ गया है हमारे पास 7 इंटू 90 प्लस 60 कर देते हैं। अब मैंने आपको बताया है ये 90 का क्या है, ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल है तो सेकंड किस में चला जाएगा, सेकंड चला जाएगा कुछ सेकंड के अंदर। ये वाला आपने स्किप कर देना, आपने सिर्फ इसको लिखना है। कुछ सेकंड आ गया 60 डिग्री। अब रही बात इसके साथ साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो हम लोग डिसाइड करेंगे इसको देखते हुए। ये हमारे पास आ रहा है 7, जबकि मैंने जो आपको सिस्टम बना के दिया था वो 0 1 2 3, ये रिमाइंडर 0 1 2 3 है। 7 तो इससे बड़ा है, कोई मसला नहीं। आपने एक काम करना है, आपने 7 को अंदर रखना है और आपने 4 पर कर देना है डिवाइड। 7 को अंदर रखें और 4 पर करें डिवाइड। 4 1 टाइम क्या आ गया, 4 कितना बच गया 3। अब 3 जो हमारे पास आ रहा है वो यहां पर आ रहा है। यहां पर हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के ऊपर अगर चेक किया जाए, उसमें ये तीसरा ये उसमें चेक किया जाए तो एंगल ऐड हो रहा है, तो ये जाएंगे हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज देखें तो हमें मिल रहा है चौथा क्वाड। चौथे क्वाड के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है और सेकंड पॉजिटिव होता है, बाकी यहाँ नेगेटिव। इसका मतलब ये आ गया नेगेटिव। यहाँ क्लियर होगी बात। तो ये है, इस तरह से आप बाकी जितनी भी ये जज करके आप बता सकते हैं। अब मैं एक आपको छोटी सी 1-2 एग्जांपल्स इवन की दे देता हूँ। जैसा कि अगर इवन मल्टीपल आ जाता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 10 2, बल्कि 2 नहीं, मैं इसका 10 लिखता हूँ। 10 इंटू 90 प्लस मैं कर देता हूँ 40 डिग्री। अब चूंकि 90 का इवन मल्टीपल आ रहा है, हमने यहां पर आपको बताया था अगर इवन मल्टीपल्स आते हैं तो आपने चेंज नहीं करना। जो साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टैन टैन में, कॉट कॉट में, उनमें आपने चेंज नहीं करना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसमें चेंज नहीं करना तो हम लोग टैन को टैन में ही लिखेंगे। आगे जो एंगल ऐड हो रहा है वो हम लोग पिक कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे क्वाड्रेंटल एंगल को। अब 10 हमारे पास है, इनमें से किसी रिमाइंडर में हम लोग जाएंगे रिमाइंडर की तरफ। रिमाइंडर 0 1 और 3 है, इसका मतलब 10 इससे ग्रेटर होगा। तो अगेन हम लोग उसी तरह करेंगे, 10 को अंदर रखेंगे, 4 पे 4, 2 कितना हो गया 8, कितना बच गया 2। अब 2 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो इसके बाद जब हमारे पास एंगल ऐड होता है, चले मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि पॉजिटिव प्लस का तो हम लोग करके आ रहे हैं, माइनस का कर लेते हैं। जब माइनस करेंगे तो इसका मतलब हम लोग चलेंगे क्लॉकवाइज, हमें मिलेगा दूसरा क्वाड। दूसरे क्वाड के अंदर साइन पॉजिटिव, उसका उलट कोसेकेंट पॉजिटिव है। इसका मतलब वहां पर टैन क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, तो इसके साथ नेगेटिव का साइन लग जाएगा। तो यूं करके आप लोग बड़ी आसानी से जज कर सकते हैं कि आप कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर चेंज करेंगे। याद रखिएगा, क्वाड्रेंटल एंगल में जो भी प्लस माइनस हो रहा आपने सिर्फ इसको पिक करना है। ये जो क्वाड्रेंटल एंगल होगा उसको आपने पिक नहीं करना। वो वहां पर जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड आपको सवाल करवाएंगे तो वहां पर आपकी चीजें काफी सारी क्लियर हो जाएंगी। इसलिए आपने वहां पर जाके इसको परेशान खुद को नहीं करना। तो अब हम लोग मजीद इसकी जो आइडेंटिटीज बाकी रहती हैं उनको भी हम लोग डेवलप कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, इन्हीं आइडेंटिटीज को लेकर हम लोग अब कुछ चीजें डेवलप कर लेते हैं। ठीक हो गया। हमने रिप्लेसमेंट का देखा है कि अगर आइडेंटिटीज आती है तो उसके अंदर रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी एंगल को किसी एंगल के साथ। तो एक काम करते हैं, हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। ये वाली सेकंड वाली मैं लेने जा रहा हूँ, इसी को ही यूज करते हुए आगे मजीद काम करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं रिप्लेसिंग अल्फा बाय पाई बाय 2 प्लस अल्फा। जहां जहां अल्फा है वहां पर पाई बाय 2 प्लस अल्फा के साथ इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो कॉज ऑफ इस अल्फा की जगह पाई बाय 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा
जहाँ जहाँ अल्फ़ा नज़र आ रहा है वहाँ पर पाई/2 प्लस अल्फ़ा कर देते हैं, यहाँ कॉज ऑफ बीटा है, उसके बाद माइनस साइन ऑफ पाई/2 प्लस अल्फ़ा हो गया, उसके बाद साइन ऑफ बीटा। अब मैं एक काम करता हूँ कि ये जो मेरे पास पाई/2 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा है, मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। क्या करते हैं, कॉज ऑफ, हम लोग ऐसा करते हैं पाई/2 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा साइड पर कर देते हैं अलग अलग। अब जरा इधर आ जाए, पाई/2 इसका यहाँ पर ऑड मल्टीपल है, वन है, नहीं है मल्टीपल तो इसका मतलब वन होगा, ऑड मल्टीपल है उसमें एंगल प्लस माइनस हो रहा है, तो कॉस तो चेंज होगा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, ये साइन के अंदर चेंज हो जाएगा, यहाँ लगा देंगे साइन। अब यहाँ पर जो एंगल क्वाड्रेंटल एंगल उसको छोड़ेंगे, उसमें जो ऐड हो रहा है उसको लिखेंगे, ये आ गया अल्फा। अब पाई/2 में एंगल ऐड होने से ये बेसिकली पाई/2 है, ये पाई है, ये 3 पाई/2 है और ये 2 पाई है। ऐड होने से हम लोग जाएंगे सेकंड में हमारे पास ये जो कॉस होता है ये क्या होता है, ये बेसिकली वहां पर क्या होता है, माइनस का होता है, तो माइनस हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक हो गया। तो साथ में हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस बीटा। साइन याद रखिएगा, इसको देखते हुए आपने लगाना, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसकी तरफ आ गए, पाई/2 प्लस अल्फा, पाई/2 ऑड मल्टीपल, वन ऑड मल्टीपल है, साइन किस में जाएगा, ये कॉस में जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा हो जाएगा। अब पाई/2 में ऐड करने से तो हम लोग जा रहे हैं सेकंड के अंदर, सेकंड में साइन क्या होता है, ये वहां पर वैसे ही ऑलरेडी पॉजिटिव होता, वो पॉजिटिव, ये नेगेटिव ही रहेगा, ठीक हो गया। और उसके साथ आ जाएगा साइन बीटा। अच्छा, अब पाई/2 में एंगल ऐड करने से जो कॉज है ये किस में चला जाएगा, ये तो साइन में शिफ्ट हो जाएगा, जो है इसमें एंगल ऐड हो रहा है क्वाड्रेंटल एंगल में, वो हम लोग यहाँ लिख लेंगे। अब ऐड करने से हम लोग चले जाएंगे सेकंड के अंदर, सेकंड के अंदर ये कॉस जो होता है माइनस को होता है, यहाँ माइनस लगता है। अब माइनस के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये माइनस खत्म हो गया, साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया, इसको माइनस को खत्म कर दिया, ये साइन अल्फा कॉस बीटा बन जाएगा, इसको माइनस को खत्म, क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से ये भी खत्म होगा, कॉस अल्फा साइन बीटा होगा। और ये हमारे पास एक नेक्स्ट वाली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई, ठीक हो गया। अब इसी से आप एक और आइडेंटिटी बना सकते हैं, बीटा को माइनस बीटा के साथ रिप्लेस करें, तो यहाँ पर माइनस बीटा आएगा, यहाँ माइनस बीटा होगा, यहाँ माइनस बीटा होगा, तो ये वाला जो माइनस अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा, ये बीटा होगा, माइनस कॉस का अगर एंगल नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये तो वही रहेगा हमारे पास, देखो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन, ये कॉस का एंगल नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बना देगा, ये तो वैसे ही रहेगा, ये साइन का एंगल नेगेटिव है तो ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर होगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा हो जाएगा। तो यूं आपने ये जो बाकी जो दो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट्स इसके रहते थे वो भी हमने ड्राइव कर लिए। इस तरह आप tan अल्फा प्लस बीटा ये भी आप लोग यहाँ से ही ड्राइव कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको साइन ओवर कॉस करके कर लें, आप इसी को ही क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास चार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनी हैं इन्हीं को ही आप अगर प्लस करते हैं तो आपके पास कुछ और रिजल्ट्स आएंगे, प्लस माइनस करने से आपके पास आप प्रोडक्ट में जाते हैं, प्रोडक्ट से आप सम और डिफरेंस में आ सकते हैं, इसी तरह आप इनके हाफ एंगल्स बना सकते हैं, इसी तरह आप इसके डबल एंगल्स बना सकते हैं, ट्रिपल एंगल्स बना सकते हैं, तो यूं आप अब मैं इस लेक्चर को यहाँ तक वाइंड अप करने जा रहा हूँ क्योंकि इससे हमारा काम चल जाएगा। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाली हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर हैं मौजूद हैं, लेकिन हम लोग जैसे आगे अगली एक्सरसाइजेज में जाएंगे वहाँ पर हम लोग उनको कवर कर लेंगे, इनके साथ हमारा काम चल जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मुझे वॉच किया और अपने कमेंट्स भी लाजमी तौर पर दीजिएगा। अगेन आप लोगों से कहूँगा कि यूट्यूब का चैनल है पाक रीजन एजुकेशन सिस्टम के नाम से, इसको लाजमी तौर पर लाइक करें, अपने कमेंट्स भी दें और आपसे मुलाकात
के अंदर। अल्लाह हाफिज़।